तमिलनाडु में पिता पुत्र हिरासत में मौत मामले में मदुरई अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे सत्ता के दुरुपयोग और अमानवीय यातना का गंभीर मामला बताया। तमिलनाडु में पिता बेटे की हिरासत में हुई मौत मामले में मदुरई की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। इन दोषियों में पुलिस इंस्पेक्टर श्रीधर भी शामिल हैं, जिन पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने कहा कि जिन 10 पुलिसकर्मियों पर आरोप तय हुए थे, उनमें से जीवित बचे सभी 9 को हाल ही में दोषी ठहराया गया था। फैसले में अदालत ने कहा कि पिता और बेटे को बदले की भावना से नंगा कर बेरहमी से पीटा गया और मामले को पढ़ते हुए ही दिल दहल उठता है। सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण, उजाड़ दिया परिवार। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अगर बेंच की निगरानी नहीं होती तो सच दब कर रह जाता। अदालत के अनुसार ये एक पूरे परिवार उजाड़ने वाला मामला है और ये सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। कोर्ट ने कहा कि जो लोग सार्वजनिक धन से वेतन लेते हैं, वे अपने कृत्यों के लिए तनाव को बहाना नहीं बना सकते। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज पेश किए गए, जबकि आमतौर पर ऐसे मामलों में ऐसा नहीं होता। फैसले में यह भी कहा गया कि तमिलनाडु में कई ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन ऐसे मामलों में उम्र कैद की सजा पुलिस के भीतर भय पैदा नहीं कर पाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के सथानकुलम का है, जहां 2020 में पिता पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की पुलिस हिरासत में हुई यातना के बाद मौत हो गई थी। 19 जून 2020 को पुलिस ने जयराज को उनके बेटे की मोबाइल दुकान से ये कहते हुए थाने ले जाया गया कि दुकान कोविड-19 कर्फ्यू के बाद खुली थी। जब बेनिक्स थाने पहुंचा और अपने पिता की रिहाई की बात कही तो पुलिस ने जयराज को उसके सामने गालियां दी, जिससे विवाद हुआ। इसके बाद पुलिस ने पिता पुत्र दोनों को थाने में पूरी रात बेरहमी से पीटा और यातना दी। अगले दिन उन्हें बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और कोविलपट्टी सब जेल में रखा गया। हिरासत के दौरान उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। 22 जून 2020 को बेनिक्स की सरकारी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि एक दिन बाद 23 जून को पिता जयराज ने भी दम तोड़ दिया। मौत के बाद इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गईं। जांच पहले सीबीसीआईडी को सौंपी गई और बाद में मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। एक आरोपी पुलिस अधिकारी एसएसआई पॉल दुरई की अगस्त 2020 में कोविड-19 से मौत हो गई थी, जबकि शेष 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी दोषियों को मृतकों के परिजन को 1 करोड़ 40 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा। ये मामला 2020 का है। 6 साल तक सुनवाई चली। इस मामले में कुल 10 आरोपी थे। एक की कोविड के दौरान मौत हो गई। दरअसल 19 जून 2020 को पुलिस ने मोबाइल कारोबारी पी जयराज 50 और उनके बेटे जे बेनिक्स 31 को हिरासत में लिया था। आरोप था कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दुकान खुली रखी थी। दोनों को सथानकुलम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां से न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जहां कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि दोनों के साथ थाने में रात भर मारपीट की गई। उनके शरीर पर गंभीर चोटें और खून बहने के निशान थे। मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य की सीबीसीआईडी से लेकर सीबीआई को सौंपी गई थी। एजेंसी ने 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मियों समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान एक महिला कांस्टेबल ने बयान दिया कि पिता पुत्र को पूरी रात पीटा गया था। थाने में टेबल और लाठियों पर खून के निशान थे। ये गवाही मामले में अहम सबूत बनी। फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जी मुथुकुमरन ने सीबीआई की दलील को माना कि हिरासत में दोनों को योजनाबद्ध तरह से टॉर्चर किया गया, इसलिए अधिकतम सजा दी गई। हालांकि जांच में यह भी सामने आया कि सथानकुलम थाने का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित नहीं रखा गया। रिकॉर्डिंग रोजाना अपने आप डिलीट हो जाती थी, जिससे महत्व